नमस्ते दोस्तों। अंधे कुएं का रहस्य। शहर से मीलों दूर एक वीरान इलाके में एक पुराना सूखा पड़ा कुआं था, जिसे गांव वाले अंधा कुआं कहते थे। उस कुएं के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि बरसों पहले एक परिवार ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी और तब से उनकी आत्माएं कुएं में भटकती रहती है। गांव वाले फुसफुसाते थे कि अमावस की रात को अगर कोई उस कुएं में झांके तो उसे अपनी परछाई में कुछ ऐसा दिखाई देगा जो असली नहीं है, और फिर वह कभी कुएं से दूर नहीं जा पाएगा। राहुल और उसके दोस्त, जिन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, एक अमावस्या की रात को उस कुएं का रहस्य जानने के लिए वहां पहुंचे। रात घनी काली थी और चांद का नामोनिशान नहीं था। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और जंगल में सन्नाटा छा गया। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और कुएं के मुहाने पर पहुंचा। उसने अंदर झांका। शुरुआत में उसे सिर्फ गहरा अंधेरा और अपनी धुंधली परछाई दिखाई दी। तभी उसे अपनी परछाई में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। उसकी परछाई में एक दूसरा पीला और उदास चेहरा दिखाई दिया, जिसकी आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। राहुल के दोस्तों ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन राहुल अपनी परछाई से नजरें हटा नहीं पा रहा था। कुएं के अंदर से उसे अपनी कांपती हुई आवाज में अपना नाम सुनाई दिया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। परछाई में मौजूद उस चेहरे की मुस्कान डरावनी होने लगी और उसके हाथ कुएं के किनारों को पकड़ने की कोशिश करने लगे, जैसे वह बाहर निकलना चाहता हो। राहुल को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कुएं की ओर खींच रही है। उसके दोस्तों ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और जैसे ही उसकी नजर कुएं से हटी, अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर भयानक सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्त एक पल भी नहीं रुके। वे चीखते हुए उस जगह से भागे और बिना पीछे मुड़े शहर की ओर दौड़ते चले गए। सुबह होते ही उन्होंने पुलिस को सब बताया, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो उन्हें वह कुआं वैसा ही सूखा और वीरान मिला जैसा पहले था। वहां किसी अदृश्य चेहरे या किसी चीख का कोई निशान नहीं था। राहुल और उसके दोस्त उस रात के बाद से कभी उस कुएं के पास नहीं गए, लेकिन वे आज भी उस अमावस की रात को अपनी परछाई में दिखे उस डरावने चेहरे को नहीं भूल पाए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या उस कुएं में सच में कोई आत्मा कैद थी, या राहुल और उसके दोस्तों ने डर के मारे सब कुछ भ्रम में देखा था? क्या वह अदृश्य शक्ति सच में राहुल को अंदर खींचना चाहती थी? अपने विचार कमेंट में बताएं, और अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।